नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 25। लोन कंपनियां आपको लगातार दबाव बनाती रहती है, नोटिस पे नोटिस देती हैं, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, बहुत सारी नोटिस देती हैं। आज जो प्रोसेस है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट, जो ईसीएस बाउंस ऑटो डेबिट होता है, उसको केस को कैसे रोका जा सकता, कैसे समाप्त किया जा सकता, कैसे केस को खत्म किया जाता है, तो आज उस पर पूरी वीडियो बना देते हैं। कि देखिए सेक्शन 25 का नोटिस देने के साथ साथ बैंक ज्यादातर केसेस में देखा केस कर भी देती हैं, सेक्शन 25 का केस कर भी देती है, आपके पास नोटिस भी आ जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहा है, सबसे पहले तो आपको पता चल जाता है कि मैं अब अगले महीने की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम होता है आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से और मजबूत ड्राफ्ट मतलब लीगल प्रायर नोटिस 5-6 पेज का होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए मजबूत ड्राफ्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि आप अपने तरफ से ही देने लगे कि हाँ ये मैंने शेयर मार्केट में लॉस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या लॉफुल है, क्या जेन्युइन है, क्या तरीका है, क्या होना चाहिए, एक एडवोकेट ही बेहतर जानेगा। तो आपको एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस मजबूत ड्राफ्ट बना के दीजिए। और उसके बाद आते हैं अब सेक्शन 25 पे। तो देखिए ज्यादातर पहले तो ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो फोन कॉल आना, एजेंट आना, परेशान करना, हरास करना, ये सब तो चलता रहता है। उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना रखा हूं। आज है सेक्शन 25 जो ऑटो डेबिट आपके हर महीने हर टाइम पे जो डेट निश्चित रहा है, उस निश्चित डेट को आपके अकाउंट से जो ऑटोमेटिक अमाउंट ईसीएस जो ऑटोमेटिक पे हो जाता था, ऑटो पे जो होता है, उसको कहते हैं सेक्शन 25। और इसमें भी देखिए डिफॉल्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जेन्युइन डिफॉल्टर, एक होता है बिलफुल डिफॉल्टर। जेन्युइन डिफॉल्टर वह डिफॉल्टर जो किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहा है और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मल्टीपल लोन में फंस गया है। सैकड़ों फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं। तो आज मैं बता दूं सेक्शन 25 का महत्वपूर्ण बात क्या है, कैसे नोटिस। देखिए आपके पास अगर सेक्शन 25 का नोटिस आता है एडवोकेट के माध्यम से तो उसका जवाब देना जरूरी है। जो भी नोटिस है, नोटिस का जवाब देना ही जरूरी है। और नोटिस का जवाब देने के बाद भी अगर केस भी कर देता है तो ये केस ये होता है। जैसे ये देखिए हमारे पास है कोर्ट का, ये कलकत्ता कोर्ट का केस है। कलकत्ता कोर्ट में यहाँ पे केस नंबर लिखा रहेगा आपको, ये जेन्युइन है। जेन्युइन में तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे तो इस पे होगा भारत सरकार की जो मोहर होती है, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कलकत्ता यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ केस नंबर होता है, यहाँ कंपनी का नाम होता है, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, वेस्ट बंगाल का होगा, क्रिमिनल केस है, सम्मन टू एक्यूज, ये सम्मन के नोटिस होता है। ये जेन्युइन नोटिस है। ये बैंक की तरफ से आया हुआ है बुलावा पत्र, माने कंपनी आपके ऊपर केस किया है और उसके लिए आपको बुलावा पत्र हो है क्या। ये धारा देखिए 316, 318, 420 और 406 जो कि वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता, उसके बाद भी ये नोटिस है 316, 318 में ये भेज देते हैं। तो 316, 318 में ऐसे ही सेक्शन 25 का नोटिस आएगा। तो नोटिस जो आता है, नोटिस का जवाब देना है। उसके बाद ये देखिए जो नोटिस आपका आया है, केस जब होता है, ये चीज जान लीजिए, जब आपके ऊपर केस होता है तो एक ईएमआई का एक केस होता है। आपकी 50 ईएमआई बाकी है तो 50 केस होगा, 50 केस करना पड़ेगा उन्हें। एक केस में ही नहीं कि एक केस में ही सबको जोड़ करके मैंने 10 केस का बना करके आपको इकट्ठा ही आपको ऊपर डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक ईएमआई का एक केस होगा। अगर एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई है तो उसका एक केस बनेगा और एक ईएमआई डिफॉल्ट, तो आप अगर आपका एक ईएमआई पे केस हुआ सेक्शन 25 का, आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाएंगे। हमारे पैनल के एडवोकेट कलकत्ता में है, अहमदाबाद में है, जयपुर में, जहां पे भी आपका केस जाता है वहां पे आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। आपको बस एक ईएमआई, जो एक ईएमआई का अमाउंट है, अगर उतना अमाउंट आप पे देना चाहते हैं कि हाँ सर मैं आपके एडवोकेट जो मैं हमारे थ्रू रहेंगे, आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आप जाते हैं, आप बता दीजिए एक ईएमआई का केस है, एक ईएमआई का अमाउंट दे करके केस को ही समाप्त कर देंगे। विपक्ष के जो बैंक के वकील हैं उनको जैसा भी जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ही एक ईएमआई का है, तो एक ईएमआई का केस वो कैश दे रहे हैं। आप कह दीजिए श्रीमान जी मैं एक ईएमआई का डिस्ट्रीब्यूट है, एक ईएमआई का केस है, मैं केस का पैसा देना चाहता हूं, केस को समाप्त करना चाहता हूं। तो ये नहीं कह सकते नहीं भाई मुझे पूरे पैसे चाहिए। अरे पूरे पैसे तो भी 2 महीने, 2 साल, 3 साल तक आपकी ईएमआई चलती रहेगी। 2-3 साल तक तो 2-3 साल के ईएमआई का पैसा आज ही ले लेंगे। तो एक ईएमआई का एक केस है तो एक ही ईएमआई दे करके क्लोज करा सकते हैं। एक ईएमआई भी दे करके केस को विड्रॉल करके खत्म कर सकते हैं। और कोर्ट चाहती भी है, इतने सारे केसेस होते हैं, मल्टीपल
जो केसेस होते हैं तो वो आप चाहती है कि जल्दी से जल्दी केस का सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ही है आपका एक EMI, हमारे एक क्लाइंट थे उनका 4400 की एक EMI थे, तो 4400 का एक केस था, तो 4400 रुपए अमाउंट आप दे करके केस को क्लोज करा सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है उसी को दे करके केस को समाप्त कर लेना है, एकदम इजी। और बहुत ज्यादा डरे घबराए नहीं। आपको कैसे, आप सोच रहे होंगे कलकत्ता में केस हो जाएगा, वहां पे कैसे एडवोकेट कैसे मिलेंगे, कौन मिलेगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं आपको सोचना है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा। एक EMI का केस है, जैसे चाहे उसको क्लोज करा सकते हैं, सेटलमेंट करा सकते हैं। नहीं पैसे हो पा रहे हैं तो लोक अदालत लगेगी, लोक अदालत में समझौता हो जाएगा, जो भी प्रोसेस होता है कर दिया जाता है। बहुत डरने घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक EMI का ही तो केस है, तो एक EMI का केस है, उसको आप क्लोज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सेक्शन 25 पे कि हाँ बहुत बड़ा केस हो गया है, अब मुझे जेल हो जाएगी, ऐसा कोई डराता है, धमकाता है, रिकवरी एजेंट बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो साफ साफ जान लीजिए प्रोसेस क्या है। आपको अपना राइट्स अधिकार तो पता होना चाहिए ना, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। क्या आपको कोई डरा सकता है, कोई मान सम्मान खराब कर सकता है, ऊंची आवाज में बात कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करता है तो उसको उसकी भाषा में जवाब दीजिए, और ज्यादा दिक्कत हो तो 112 नंबर फोन करिए, पुलिस बुलाइए, उनकी कंप्लेन करिए, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है, आपके मान सम्मान को खराब करने का अधिकार नहीं है। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हो करिए। मैक्सिमम, अधिकतम क्या होगा, सेक्शन 25 यही तो होगा। एक EMI का डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट का केस होगा, सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे आपको बेल हो जाएगी, आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर देंगे, A to Z जो करना होगा हमारे इनसे कर दिया जाएगा। और बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, पैसे है तो दे दीजिए, नहीं है तो जो कानूनी कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हो तो करना ही पड़ेगा। नोटिस का जवाब देना ही पड़ेगा, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया है उसको जवाब देना पड़ेगा, उसका आपत्ति देना पड़ेगा। सेक्शन 25 का केस होता है तो बेल कराना पड़ेगा, केस जो भी है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस है वो करते रहिए। और देखिए सेटलमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। सेटलमेंट एक दिन में तो होता नहीं है, एक दिन जरूर हो जाता है। तो बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत है। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, किसी प्रकार का नोटिस है हमें भेज दीजिए, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, आगे का जो प्रोसेस है वो सब कर दिया जाएगा। और मैं अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।